वेलकम बैक दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के सवाल मतलब सारे कर लिए थे। तो अब हम 5.3 सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें देखना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इससे पहले जितने भी सवाल हमने करे ना, वो हमने सिर्फ इंडिविजुअल टर्म को निकाला। यानी कि अगर हमें कोई भी एक एपी दिया जाता था और कहा जाता था कि दोस्तों इसका जो है 30 टर्म निकालो, इसका 40 टर्म निकालो, तो वो हम निकालते थे। या फिर हमें ऐसा कहा जाए मतलब कहा दिया जाए दोस्तों कि अगर 30 और 40 टर्म इतना है तो फिर ए क्या होगा और डी क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई एक एपी दिया गया है तो उस एपी के सारे टर्म जोड़ के कितना आएगा, यानी कि उनका योगफल दोस्तों कितना आएगा, उसको हम देखने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कि आपने कोई कंपनी दोस्तों स्टार्ट किया, उसके पहले दिन आपको मिलेगा सैलरी 100 रुपया। और क्योंकि दोस्तों आप बहुत अच्छे कर्मचारी हो इसलिए आपको मिलता है 50 रुपया ज़्यादा हर दिन में, 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक एपी बन रहा है, ठीक है, 100, 150, 200, 250, 300। यानी कि यहाँ पे जो मेरा डी है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है हर एक एलिमेंट के बीच में दोस्तों, वो क्या है, 50 है। यानी कि 50 50 बढ़ जा रहा है। देखो पहले दिन की सैलरी कितना है, 100 रुपया। सेकेंड दिन का 150 रुपया। तीसरे दिन का 200। अगर ऐसे ही जाते जाते अगर मैं कहूँ कि मेरा जो है दोस्तों 100th डे में कितना पैसा मिलेगा, तो वो तो आप पहले फॉर्मूला जो है दोस्तों, पहले वाला जो फॉर्मूला है उससे आप कर सकते हैं ना। अब क्या करोगे, ए 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 99 डी। यहाँ पे ए और डी की वैल्यू पुट कर दोगे तो 100 दिन पे, ठीक है, 100वें दिन पे हमारे पास कितना पैसा मिलेगा वो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ कि ऐसे ही जाते जाते 30 दिन तक, ठीक है, 30 दिन तक, मतलब पहले 100, फिर 150, फिर 200, सारे मिला के कितने होंगे, ठीक है। अगर 30 दिन की सैलरी अगर हम मिला दें तो कितना आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 30 दिन के दिन, जो 30 दिन 30 दिन में कितना मिलेगा वो नहीं। अगर हम सारे पैसे को जोड़ दें, जितने भी आपको मतलब एक महीने में सैलरी मिला है हर एक दिन करते करते करते, तो वो कितना होगा। तो उसको हम पढ़ते हैं दोस्तों सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। मतलब एक एपी में जितने भी टर्म होंगे, ठीक है, उनके सारे के सारे का सम हम कैसे निकालेंगे। तो इसका जो दोस्तों डेरिवेशन है फॉर्मूला का, वो मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि वो आपको वैसे भी नहीं पूछेगा। तो फॉर्मूला पे सीधा चलते हैं दोस्तों। देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक एपी है, ठीक है, और उसका जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास अगर ए है, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए, एंड एज यूजुअल दोस्तों जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा, डी। तो अगर हमारे पास कोई भी एक एपी है, कोई भी एक एपी है, तो अगर हमें उन उसका एन टर्म, यानी कि मैंने कहा नहीं, ठीक है, कि इस वाले एपी का हमें 10 टर्म का मतलब सम निकालना है, 20 का निकालना है। मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली उसमें एन टर्म है और मुझे एन टर्म का ही सम निकालना है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इक्वल टू सॉरी इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी जो दोस्तों यहाँ पे एस है ना, तो एस डिनोट कर रहे हैं हमारा सम को, यानी कि सम ऑफ एंड टर्म, तो एन टर्म्स, यानी कि जितने भी उस मतलब जितना भी हमें निकालना है, ठीक है, उतने सम मतलब टर्म का सम है एस। और एन है दोस्तों, ये तो पता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स। बेसिकली उस एपी में हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब टर्म्स कितना है। और वो तो ए तो है दोस्तों फर्स्ट टर्म जो एपी का पहला टर्म है, एन एन तो को पता है, डी बी को पता है। और दोस्तों जो डी है वो है यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल के मदद से दोस्तों समझा देता हूँ इस फॉर्मूले को, फिर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है। जो पहले दिन मेरा था, जो पहले दिन का सैलरी था वो 100 था। सेकेंड दिन में दोस्तों 150 था। थर्ड दिन पे 200 था। ऐसे करते करते हमारा जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ दोस्तों 20 दिन तक, यानी कि 20 डेज तक, ठीक है, ऐसे करते 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 20 डेज तक हमारे पास कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वो हमें अगर निकालना है सम, तो वो हम कैसे निकालेंगे।
तो दोस्तों सबसे पहले तो इस पे हम लिख लेंगे क्या, इसका पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे ए यानी कि क्या होगा 100, और जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि डी वो कितना है हमारे पास 50। अभी हमसे कहा जा रहा है, ठीक है देखो एक एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस करना, आपको यहाँ पे nth टर्म निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ 20 दिन तक, यानी कि लास्ट में कितना होगा 20 दिन होगा, यानी कि n की वैल्यू कितना होगा 20 ही होगा, है कि नहीं। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है, कि मतलब 20 दिन पे कितना होगा, कि मतलब कितना होगा 1000 होगा, 2000 क्या होता कितना होगा। तो आपको सिर्फ चाहिए ए हो गया, फिर आपको देखना है डी हो गया, फिर आपको देखना है कि कितने टर्म की आपको सम निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो वो होगा हमारे पास n = 20। तो अभी हम निकालेंगे दोस्तों 20 टर्म का सम। तो फॉर्मूला क्या कहता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे दोस्तों सारे एलिमेंट्स की हम सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जो है पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास है 20 डिवाइड बाई 2, 2a यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 100, राइट, प्लस n-1 यानी कि 20-1 इंटू डी मतलब दोस्तों है 50। तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इससे दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 इंटू 100 कितना है 200, प्लस 20-1। देखो अभी इसको दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे यार, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 50, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 1 से 50 को ऐसे माइनस कर देंगे। तो ये तो गधे वाली बात हो गई दोस्तों, बेकार में इतना मेहनत क्यों करोगे। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, कि 20-1 कितना हो गया 19, और उस 19 से हम कर देंगे 15 को मल्टीप्लाई, तो 10 200, और तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 950। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद दोस्तों कितना आएगा हमारे पास 1150 इंटू 10 यानी कि 11500। मतलब दोस्तों हमने क्या निकाला, हमने 20 टर्म नहीं निकाला, ठीक है। हमने ये निकाला कि पहले दिन अगर उसको 100 रुपये मिल रहे थे, सेकेंड दिन अगर आपको 200 मतलब 150 रुपये मिल रहे थे, तो ऐसे करते करते 20 दिन तक उसके पास, पहले दिन से लेकर 20 दिन तक उसके पास कितने पैसे जमा हो जाएंगे। तो उसके पास दोस्तों 11,500 रुपये जमा हो जाएंगे। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आएगा, ठीक है, आगे होगा। अभी हम इस फॉर्मूले के 2-4 डेरिवेशन लेंगे, मतलब इस फॉर्मूले को ही हम किस और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दोस्तों मदद करेंगे। तो उनको देखते हैं। देखो तो हमारे पास nth टर्म की फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखना हम इसको कैसे लिखते हैं, n/2 के जगह पे n/2 हमको एज इट इज रख दिया। अब देखो 2a मतलब क्या है a प्लस है कि नहीं, क्योंकि यार a और a को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, है कि नहीं, 2a आ जाएगा। तो इसको अगर हम ऐसे तोड़ के लिखें a प्लस a, और इसको हम एज इट इज लिख दें, ठीक है, n-1 इंटू डी। इसको दोस्तों सेम लिख दें इसको। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ इसको सेपरेट कर दिया और इनको जो है दोस्तों एक साथ लिख दिया। अब देखो a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या होता है n टर्म की फॉलो होता है ना। किसी भी AP का अगर हमें nth टर्म निकालना है तो वो क्या होता है ये। तो इसको हम क्या रख सकते हैं a प्लस an, है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि an का मतलब क्या होता है a प्लस n-1 डी होता है ऑब्वियसली। इसलिए हम इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दोस्तों इससे, मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं an। अभी आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि यार इसको तो ये तो हमें पता ही है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है, फिर इसको याद करने की ज़रूरत क्या है। अब देखो अगर आपके पास एक AP दिया गया है, उसमें A दिया गया है, उसमें D दिया गया है, तो आप तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा AP है, देखो अगर तुम्हारे पास A की वैल्यू दिया है, D की वैल्यू दिया है, तब तो तुम आसानी से मतलब इस फॉर्मूले से कर सकते हो। लेकिन देखो अगर मैं तुमको मतलब मैं एक क्वेश्चन बताऊँ, ठीक है, कि मेरे पास एक AP है, उसका मैंने तुम्हें A दे दिया है 3, और मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ मैंने A दिया है 3, और मैंने कहा जो AP है उसका जो लास्ट टर्म है वो बेसिकली 900 है, ठीक है ना। अब देखो पहला टर्म क्या है 3 है, एंड लास्ट टर्म कितना है 900 है।
अब मुझे पता नहीं कि मतलब कितना टर्म मतलब कितना नंबर टर्म है, ठीक है। तब आप ज़िंदगी में भी दोस्तों डी नहीं निकाल सकते, और जब आप डी नहीं निकाल पाओगे, जब जब आप मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे, तब आप जो दोस्तों सम भी नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए ये फॉर्मूला दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके पास ए दिया गया है और आपको कहा गया है कि लास्ट टाइम दोस्तों आपके पास कितना है, नहीं मतलब कोई भी दिया गया है, तो आप इसको यहाँ पे मतलब डायरेक्टली पुट कर सकते हो और बेसिकली जो आपका वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। तो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये भी बेसिकली सम का ही एक दूसरा फॉर्म है। तो अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस जो 5.3 एक्सरसाइज, ठीक है, उसमें मतलब किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों आपको दिया जाएगा n, आपको दिया जाएगा a और d, मतलब a d एंड n सब आपको दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि दोस्तों इसका जो सम निकालो 20 टर्म का 30 टर्म का। या फिर दूसरा केस क्या बन सकता है कि आपको a दिया जाए, d दिया जाए एंड सम, यानी कि अगर मैं कह दूँ, ठीक है, कि एक AP है उसका A3 है एंड D5 है, और उसका जो है 10 टर्म का, यानी कि उस AP के 10 टर्म का सम दोस्तों 500 है, तो फिर उसमें मतलब टर्म कितने होंगे, यानी कि n निकालो, ठीक है। या फिर कभी आपको बोल सकता है कि S दिया गया है, n दिया गया है, D दिया गया है, A निकालो। या फिर आपको बोल सकता है कि S है, n है, A है, D निकालो। तो मतलब इतने तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो गाइस पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि हमारे पास एक AP दिया गया है, उसका टर्म क्या क्या है 8, 3 एंड -2, और हमसे कहा जा रहा है अगर ऐसे ही करते करते हम 22 टर्म निकाल लें और उन 22 टर्म का जो सम है वो कितना होगा, ठीक है। तो फिर सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों A क्या है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है। वो तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे A दिया गया है 8। अभी देखो दोस्तों D कितना होगा, बताओ D कितना होगा, चलिए जल्दी 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 जल्दी। अभी अगर मतलब किसी ने कहा दोस्तों कि इसका जो D है वो 5 होगा, तो मुझे लगता है उसको पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मतलब 5.3 पे आ चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको D नहीं निकालना रहा तो भैया ख़त्म है फिर तो मैटर। तो 3 - 8 क्या हो जाएगा -5। हमारे पास A आ गया 8 एंड D कितना आ गया, वो आ गया -5। और हमारे पास दोस्तों सम कितने टर्म का निकालना है, हमें निकालना है 22 टर्म का। वो कितना होगा, यानी कि जो n की वैल्यू है हमारे पास कितना है 22। अभी हमें निकालना है 22 टर्म का सम, यानी कि कितना क्या निकालना है S22 इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। देखो यहाँ पे हमारे पास मतलब A दिया गया है, n दिया गया है एंड D दिया गया है, इसलिए हम पहला ही मतलब जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। बेकार में दोस्तों हम लास्ट टर्म निकाल के फिर वैसे बेकार वो सब नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम दोस्तों बड़े आराम से वैल्यू को पुट कर देते हैं। n की वैल्यू हमारे पास कितना है 22 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए हमारे पास कितना है 8, राइट। अभी n-1 मतलब 22 - 1, उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो वो हो जाएगा 21 इंटू D कितना है हमारे पास D दोस्तों -5, D हमारे पास है -5, ओके। तो 2 से दोस्तों इसको काट देंगे तो 11 आ जाएगा। 2 इंटू 8 कितना है, 2 इंटू कितना है दोस्तों, 2 इंटू 8 होता है 16। और दोस्तों 21 से 5 को गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा -105। 11 ये कितना हो जाएगा दोस्तों 16, और प्लस और माइनस को मिलाकर दोस्तों क्या हो जाएगा -105, यानी कि हमें दोस्तों 16 से 150 को हटा देना है, तो कितना होगा 84 कितना होगा दोस्तों 84 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास -84। अभी दोस्तों यार इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक सेकेंड 4 2 9, तो -924 तो है दोस्तों इस AP का पहला 22 टर्म्स का जो दोस्तों सम है वो है कितना -924। अभी हम दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपका तो A दिया गया है, D दिया गया है, लेकिन दोस्तों सम भी दिया गया है, लेकिन आपको कहा जाए कि n निकालो, ठीक है। अब हम वो देखते हैं।
तो दोस्तों इसका सम कितना आ गया 924। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती नहीं लग रहा दोस्तों। अबे ये तो 89 होगा, 89 होगा, सॉरी दोस्तों। मैं भी कितना गधा हूँ दोस्तों। ये तो से क्या, तो ये 89, ठीक है, 89 आएगा। और जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 979 माइनस 979 दोस्तों, सॉरी सम करना भी भूल गया मैं। क्या दोस्तों, अभी नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 आ चुका है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 and its first term is 10, then find its 20th term। क्या कह रहा है, एक AP दिया गया है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था ना कि कभी आपको सम भी दिया जाएगा लेकिन आपको कहा जाएगा कि कितने टर्म थे। तो बेसिकली वो उस मतलब ये उसी कैटेगरी का सवाल है, ठीक है। तो आपको मतलब 14 टर्म, ठीक है, पहला 14 टर्म ऐसे करते करते 14 टर्म, उनका सम दोस्तों दिया गया है 1050, ठीक है। और जो पहला टर्म दोस्तों फर्स्ट टर्म दिया गया आपके पास 10, और आपको कहा जा रहा है कि इसका जो 20 टर्म है वो क्या होगा। बाप रे बाप दोस्तों, आपको ये भी नहीं कहा कि n निकालो या फिर d निकालो, सीधा ही कह दिया है कि 20वां टर्म क्या होगा। अब देखो दोस्तों, कोई भी अगर आपके पास एक AP है और कहा जाए कि 20 टर्म निकालना है, तो अब क्या आपको मतलब क्या चाहिए होगा, एक चाहिए होगा पहली बात, दूसरी बात क्या चाहिए होगा, d चाहिए होगा, है कि नहीं। अगर मुझे 20 टर्म निकालना है तो क्या करूँगा, a + 19d, है कि नहीं। इसके लिए हमें चाहिए a एंड इसके लिए हमें चाहिए क्या, d। अब देखो दोस्तों, a हमारे पास दिया गया है, ठीक है, a दिया गया है, a कितना है 10, हमें निकालना है d। तो d हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं उसको। देखो सबसे पहले दोस्तों हम लिख लेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो गिवन यहाँ पे हमारे पास दोस्तों फर्स्ट टर्म ए दिया गया है 10, और दोस्तों 14 टर्म का सम, यानी कि क्या, यानी कि एन का वैल्यू कितना होगा 14 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 14 का सम दिया गया है, यानी कि तो एन का वैल्यू तो 14 ही होगा ना। तो 20 का सम देके आपको थोड़ी ना बोल देगा कि ये तो 30 टर्म का सम है। तो एन की वैल्यू है दोस्तों 14, और एक चीज़ दिया गया है दोस्तों, वो है इन 14 टर्म्स की सम, यानी कि S14, वो हमारे पास दिया गया कितना 1050। अभी आपको शायद दिखने में ये मतलब पता लगा हो दोस्तों कि इसमें एक चीज़ मिसिंग है, और वो है हमारा प्यारा दोबारा D दोस्तों। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं है, और वही हमें सबसे पहले निकालना है। फिर मतलब फिर तभी जो है दोस्तों हम इस 20 टर्म को निकाल पाएंगे। तो अभी हम सोच रहे होगे दोस्तों D कैसे निकालेंगे, S14 क्या करेंगे उसको। आपको पता है सिर्फ एक फार्मूला, और वो है nth टर्म की सम। तो सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे Sn = n/2 2a + n-1 × d। अभी देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, हमें दिया है कि 14 टर्म्स का सम। तो हम क्या करेंगे, S यहाँ पे लिख लेंगे 14, n की वैल्यू कितना हो जाएगा 14, d की कितना हो जाएगा 2, है कि नहीं। और हमारे पास a तो दोस्तों दिया ही गया है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। 2 × 10 लिख लेंगे, n की वैल्यू है दोस्तों 14 - 1, d की कोई वैल्यू नहीं है। तो इससे इसको दोस्तों सॉरी, तो अभी हमारे पास क्या है S14 की वैल्यू है। देखो पहले हमें कहा जाता था कि कोई भी एक AP है उसका इतना सम निकालो, लेकिन हमें इस बार सम ही दे दिया गया, ठीक है, हमें इस बार सम ही दे दिया गया है। तो सम क्या होगा 1050, इससे इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, कितना होगा ये हो जाएगा 7 ब्रैकेट 2 × 10 20, 14 - 1 दोस्तों हो जाएगा 13 × d। हमारे पास पता है दोस्तों, d को एज इट इज़ यही लिख लेंगे। अब देखो 1050, 7 से अगर इसको गुना करते हैं तो कितना होगा दोस्तों 140, 7 से अगर इसको हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 91d। अभी हमें d की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, d को इसको एक साइड रखेंगे और इस वाले को दोस्तों इधर लेके आएंगे, ठीक है, यानी कि 1050 - 140। अब ये सेम लिख लेंगे इसको। अब देखो 1050 दोस्तों अगर 140 गिरा गया तो कितना रहेगा, इस बार भी गलती ना हो जाए मेरे से, माइनस करते हैं
तो 900 900 900 रहेगा दोस्तों, 910, ठीक है ना, यानी कि रहेगा 910। अभी क्योंकि हमें डी की वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो डी को इधर रख के 91 को इधर कर देंगे, डिवाइड भी करेंगे क्योंकि 91 डी के साथ दोस्तों मल्टीप्लाई कर रखा है। तो 9100 कितना हो जाएगा, 91। इसको अगर हम कैंसिल मतलब काटेंगे दोस्तों, कितना होगा 10। अब देखो दोस्तों, हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है 10 और ए की वैल्यू तो हमारे पास दिया गया है कि नहीं। ए की वैल्यू हमारे पास था 10, हमारे पास ए की वैल्यू है, हमारे पास डी की वैल्यू है। अब हम आराम से 20 टर्म को निकाल सकते दोस्तों। यानी कितना हुआ, तो ए की जगह पे दोस्तों मैं पुट कर दूंगा 10, 19 इंटू 10, तो 10 की जगह पे 10 प्लस की जगह प्लस 19 इंटू 10 हो जाएगा 190, और 190 और 10 को जोड़ने के बाद दोस्तों हो जाएगा 200। यानी कि इस एपी का जो 20th टर्म होगा, 20 टर्म होगा, कितना होगा 200 होगा दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया तो पढ़ाई करो। अब हम एक नेक्स्ट तरीके की सवाल देखते हैं, जिसमें बेसिकली हमें एन निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। हमें ए दिया होगा, हमें डी दिया हुआ होगा, हमें एस दिया होगा, हमें कहा जाएगा कि एन निकालो, कितने टर्म होंगे इसमें वो निकाल दोस्तों। उसको भी कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ए पी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। हमारे पास एक ए पी दिया गया है दोस्तों, ऐसे करते 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 करते, और हमें दिया गया है एक सम। बेसिकली हमें कहा रहा है कि मतलब कहा रहा है भैया कि इस एपी के हम कितने टर्म्स लेंगे, 10 लेंगे, 20 लेंगे, 14 लेंगे, 15 लेंगे, कितने टर्म्स लेंगे दोस्तों, ताकि उनको जोड़ने के बाद हमारे पास 78 आए। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही कहा था, कभी आपको ए दिया जाएगा, डी दिया जाएगा, एस दिया जाएगा, बोला कि एन कितना, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों आपको मतलब देखो, जब पहली बार देखोगे आपको ऐसा लगेगा ये कैसे निकालेंगे यार, निकाल के देखिए क्या कि 14 में कितना आ रहा है, 15 टर्म में कितना आ रहा है, 16 में कितना है, कैसे निकालेंगे इसको तो दिमाग काम नहीं करता। तो आपको पता है दोस्तों फॉर्मूला, और उसमें पुट कर देना है, इतना ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं दोस्तों। लेकिन हाँ मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, नहीं तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया उसको आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे ए हमारे पास कितना है, यानी कि पहला टर्म कितना है 24, और डी कितना है, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 माइनस 24 इक्वल टू -3, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत से लोगों को मतलब वो सॉल्व तो कर लेते दोस्तों, लेकिन डी ही गलत निकाल लेते, मतलब पहले स्टेप में ही गलती, ठीक है। अभी दोस्तों हमें सम दिया गया है 70। देखो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया ना, उसमें हमने लिखा था क्या S14 की वैल्यू हमारे पास था 1050, लेकिन वहाँ पे क्योंकि दोस्तों बताया गया था हमें कि हमारे पास 14 टर्म्स की दोस्तों सम है 1050, लेकिन हमें यहाँ पे कहा नहीं है, ठीक है। हमें सीधा ही सम दे दिया, हमें कहा जा रहा है दोस्तों कितने सारे टर्म्स है, तो हम मान लेंगे कि उस एपी के जो दोस्तों एंड टर्म लिए गए, ठीक है। तो लेट दी सम ऑफ nth टर्म, nth नहीं मतलब n टर्म्स। अब देखो दोस्तों nth टर्म और n टर्म्स में डिफरेंस है। n टर्म्स जो बोलोगे ना, nth th लगाओगे तो वो डिनोट करेगा कि बेसिकली वो टर्म, ठीक है, वो मतलब वो पर्टिकुलर टर्म। लेकिन n टर्म्स डिनोट करेगा कि मतलब कितने टर्म्स है, ठीक है, 10 है, 20 है ना। ओके, तो वो हमारे पास है दोस्तों 78, और n टर्म की सम हम लिखना था हमें आता है दोस्तों, वो हम लिखेंगे एस एन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एन की वैल्यू दिया नहीं गया है। अगर दिया होता तो हम लिखते S3, S4, S6, ठीक है। तो ये हो गया 78। अभी हमें पता है दोस्तों फॉर्मूला क्या दोस्तों, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो यहाँ पे हम सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो एस एन हमारे पास दिया गया है दोस्तों। अभी आप बोलोगे कि यार एस एन, हमें तो एन की वैल्यू पता ही नहीं है, तो फिर हम एस एन की वैल्यू इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि दोस्तों हमें तो वही तो दिया गया है ना, हमें सम दिया गया है 70, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, लिखते हैं 78। एन की वैल्यू हमें पता नहीं है। ए की वैल्यू दोस्तों कितना है, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू हमारे पास है 24, यानी कि 2 इंटू 24 प्लस अगेन दोस्तों एन की वैल्यू हमारे पास नहीं दिया गया है,
डी हमारे पास कितना है दोस्तों, डी हमारे पास कितना है, डी हमारे पास कितना है -3। अब देखना दोस्तों, पहले हम क्या करते थे, 2 से इसको जो मतलब ऊपर जो रहता था उसको डिवाइड कर देते थे, लेकिन इस बार तो हमारा दम नहीं होगा। एक चीज़ हम नोटिस करोगे, ये जो n/2 है ना, ठीक है ना, ये जो n/2 है ये पूरे इसके टर्म के साथ मतलब मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है ना, कि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ ये n/2 जो है दोस्तों सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है या फिर इसके साथ, ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है। और ये दो जो है ना दोस्तों, ये दो बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, n/2 × 24 n-1। ये मैंने क्या लिखा है बेसिकली, इस चीज़ को ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये जो 2 है ये बेसिकली पूरे टर्म को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 2 इधर डिवाइड हो रखा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 × क्या हो जाएगा 78, 288, 16, 2 × 7 14, 1 15। अब n × 2 × 14 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 48। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेट करते वक्त हमें एक करना है क्या, n - 1 × -3, यानी कि सबसे पहले हम करेंगे 3 से n तक। देखो 3 × n कितना होगा 3n, यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे हमारे प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर हम करेंगे 3n1, तो पहले मतलब आपको ये माइनस प्लस इसको मतलब इतना ज़्यादा दिमाग में लेना नहीं, ठीक है, पहले आपको जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये माइनस प्लस आप मतलब इसको इजीली कर सकते हो, मतलब किसी को अगर प्रॉब्लम होता है तो 3 × 1 हो जाएगा 3। अभी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, मतलब जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको हमें देखना है। तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n + 3। तो यहाँ पे इधर था दोस्तों, इधर है हमारे पास 156 = n। अभी देखो हम इसको अभी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं n को इनके साथ, लेकिन हम क्योंकि दोस्तों इसको और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, तो पहले उसको कर लेते हैं। 41 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, इनको जोड़ेंगे तो 51 - 3n, ठीक है ना। तो 156 = n को अगर हम 51 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 51n, है कि नहीं। और n 3n × n, यानी कि 3n²। अभी दोस्तों मैं कैलकुलेशन इजी हो इसलिए क्या करूँगा, इस चीज़ को इन दोनों को इधर लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा +3n², ये क्योंकि प्लस में था मतलब इसके सामने कुछ मतलब प्लस में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 551n, और ये तो दोस्तों इधर ही था, तो ये सिंपली हो जाएगा 150 = 0। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आ गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें अभी सॉल्व करना होगा दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3n² - 51n + 150। अगर देखो दोस्तों इसमें इस वाले मतलब एक्सरसाइज में, ठीक है, 5.3 में आपको ये आना पड़ेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको n की मतलब वैल्यू निकाल नहीं पाओगे। एक चीज़ आप नोटिस करना, अगर आपके पास s दिया गया है, d दिया गया है, n भी दिया गया है, ठीक है, तो a निकालना आसान है या फिर d निकालना भी आसान है, लेकिन जब भी आपको बोले ना कि कितने टर्म होंगे n निकालो, तभी आपको ये समझ लो, तभी आपको मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा, क्योंकि उसमें फिर दो n आ जाता है ना, यहाँ पे भी n आता है, यहाँ पे भी n आता है, फिर आपको जो है ना वो मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। लेकिन अगर आपको क्या है कि सिर्फ a निकालना है या फिर सिर्फ d निकालना है, वो थोड़ा सा मतलब आसान हो जाता है। खैर अभी इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो मैं वो करूँगा 3 × ये हो जाएगा 17n, क्योंकि 3 से 17 को मल्टीप्लाई करने के बाद ही मेरे पास दोस्तों 51n आएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 52, क्योंकि 3 × 52 ही करने के बाद दोस्तों मेरे पास क्या आ जाएगा 156 आ जाएगा = 0। अब 3 दोस्तों से मल्टीप्लाई रखा है, इधर जाके दोस्तों ये डिवाइड हो जाएगा, अल्टीमेटली ये दोस्तों 0 ही बन जाएगा, n² - 17n + 52n। अब ये दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के मदद से कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप इसको कंप्लीट स्क्वायर, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा कॉन्वीनियंट लगता है दोस्तों वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता।
सीधा वैल्यू पुट कर दो एंड सीधा निकल के आ जाता है। तो हम भी दोस्तों वही करेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -17 एंड सी की वैल्यू आ जाएगा -52। तो एन की वैल्यू क्या होगा, -b यानी कि -17 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि -17 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, मतलब 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड 2a, 2 इंटू ये कितना है ए। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर, ठीक है 17 से इसका क्या हो जाएगा 289, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 5 20 डिवाइड 2 इंटू 1, ठीक है। ये तो 17 को हम इसको एज इट इज लिख देंगे 289 से दोस्तों अगर 208 चला गया तो कितना होगा 81, नीचे हो जाएगा दोस्तों 2। अभी 17 प्लस माइनस √81 की वैल्यू कितना है, यानी कि किसको अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आएगा। तो दोस्तों वो है 9, कि अगर हम 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 81, यानी कि √81 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 9। अब दोस्तों एक बार प्लस करेंगे यहाँ पे, एक बार माइनस करेंगे यहाँ पे, है ना। 17 इंटू 9 कितना हो गया, मतलब हमारे पास कितना हो रहा है 26, हाँ 26। और ये हो जाएगा दोस्तों आई थिंक कितना हो गया इसके 8 होगा तो 13। अब देखो दोस्तों, अब आता है असली खेल, अब होगा किस्मत का खेल। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 और n की वैल्यू हमारे पास आ गया 14। अगर यहाँ पे एक माइनस में आ जाता तो फिर शायद हम कह सकते थे नहीं 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 ये तो माइनस में आ रहा है, ये तो टाइम नहीं होगा, ये तो नहीं। लेकिन यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या ये दोनों ही वैल्यू सही है कि नहीं। हम कौन सा लेंगे, हमें कहा जा रहा था कि कितने टर्म का मतलब कितने टर्म्स के सम जो है 278 आएगा। अभी वहाँ पे 13 टर्म का सम निकालना है या फिर 4 टर्म का। दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा देर और मेहनत करना होगा, आपको अभी ही दोस्तों लाइव प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एपी के 4 टर्म लिख लेते हैं एंड उनको मैनुअली ऐड करके देखते हैं, ठीक है कितना आता है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इस एपी के 13 टर्म लेते हैं एंड उनको भी मैनुअली ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब फॉर्मूला से नहीं। फिर हम देखते हैं कितना आता है, ठीक है। ओके करते हैं दोस्तों। तो अभी हमने इसके बहुत सारे टर्म्स लिख लिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पहले जो 4 टर्म्स हैं उनका सम निकालेंगे, ठीक है। यानी कि 24, 21, 18, 15 है ना, और 15 तक 21, 18 और 15 तक 4 और 1 दोस्तों 5, 5 5 10, 10 और 8 मिलके 18, हाथ में रह गया 1, 4, 5, 6, 7। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, इसका जो पहला 4 टर्म का जो सम है वो हमारे पास कितना है 17, यानी कि n की वैल्यू अगर हम 4 ले लें तो वो बिल्कुल ही सही होगा। लेकिन क्या अभी अगर हम n की वैल्यू 13 ले लें तो सेम आएगा, यानी कि अगर हम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ तक अगर हम यहाँ तक जोड़े तो क्या सेम आएगा, देखते हैं दोस्तों। 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0 प्लस -3 प्लस -6 प्लस -9 प्लस -12। अभी आपको एक मतलब दिमाग में आ रहा है कि दोस्तों इसको तो आपने सीधा ही ऐसे प्लस कर दिया, इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको तो ऐसे करना नहीं चाहिए था, इसको तो आपने गलती कर दी। तो बता था, ठीक है वो भी बताऊँगा। अभी देखो मैंने क्या करना है, इन 13 टर्म को सम करना है। लेकिन दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ, ठीक है, मतलब 24, 21, 18, 15, 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0 प्लस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा -3 प्लस और माइनस मिला के -6, उस तरीके से -9। तो देखो जब भी आप जोड़ोगे, ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो, ठीक है, मतलब जितने भी आगे पॉजिटिव में अगर आप इनको सारों को मतलब सारे टर्म को जोड़ते हो
और इनको जोड़ के फिर इनसे घटा देते हो तब भी सेम आएगा। लेकिन मैं इतना गधे की तरह मेहनत क्यों करूँ जब मुझे डायरेक्ट मिल रहा है। देखो यहाँ पे है +12, यहाँ पे है -12, तो क्या जाएगा? अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा ना। 12 - 12 0 हो जाएगा। फिर 9 से 9 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो हमारे पास एंड में क्या बच जाएगा? यही वो 4 टर्म दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि हमने सम नहीं किया, हमने तो सम किया लेकिन ये काट गया। हमारा क्या गलती है दोस्तों? हमने यहाँ पे सम किया लेकिन हमें मतलब सम का हमारे पास कितना आया? 70। अब ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ 4 टर्म सम किए। आपको अगर लग रहा है कि हमने तो 13 टर्म सम नहीं, हमने 13 टर्म सम किया है, लेकिन करने के बाद दोस्तों वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब ये क्यों हुआ? देखो आप एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो टर्म है ना, ये जो AP है वो डिक्रीज़ हो रहा है ना। इसलिए जो दोस्तों जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू है वो मतलब आपस में कैंसिल आउट हो गए, इसीलिए हुआ। लेकिन अगर आपके पास ऐसा आता, ठीक है, कि एक है -13, एक है 4, तब आप इस माइनस वाले को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते, आप इस 4 को ही कंसिडर करते। और अगर आपके पास फ्यूचर में भी ऐसा आए कि n की वैल्यू है एक 5 है और एक 7 है, तो दोनों ही पॉसिबल वैल्यू है, ओके। तो इसके बाद दोस्तों अभी मतलब हम जो है दोस्तों एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तो उस पर मिले। आई होप दोस्तों इससे nth टर्म की सम मतलब कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा। या फिर अगर दोस्तों कोई डाउट हो या फिर आपको कैसा लगा क्लास, गाली देना है तो दोस्तों गाली भी दे सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। बुरा लगा तो बुरा भी बोल सकते हो, लात और घुसे मारना है तो दोस्तों उसके लिए भी रेडी हूँ मैं। बाय।